नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम क्या कहती है जनता में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब देश के सबसे बड़े सूबे की कमान अपने हाथों ली थी तो आम जनता को इनसे कई अपेक्षाएं थी। तो क्या योगी सरकार ने अपने 4 साल के कार्यकाल में आम जनमानस की अपेक्षाओं को किया है पूरा? इसकी हकीकत को और बारीकी से जानने के लिए आज हम जायजा लेंगे बाराबंकी के दरियाबाद विधानसभा क्षेत्र और रामनगर विधानसभा क्षेत्र का और जानेंगे क्या कहती है जनता। हर गांव डिजिटल होगा। आपने देखा होगा हर गांव में ग्राम सचिवालय के निर्माण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर प्रदेश के अंदर वर्तमान में चल रही है। कोरोना कालखंड में ही हमने इस योग से आगे बढ़ाया था। हर एक गांव में कॉमन सर्विस सेंटर बना करके और कॉमन सर्विस सेंटर में ही अब गांव में ही आय प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र ये गांव में ही डिजिटली प्राप्त होगा। क्या कहती है जनता कार्यक्रम में हम मौजूद हैं बाराबंकी के रामनगर विधानसभा क्षेत्र में। तो आइए जनता की कसौटी पर कसते हैं रामनगर का विकास और जानते हैं क्या कहती है जनता। आइए जानते हैं कि रामनगर क्षेत्र की प्रगति को किस तरह नई दिशा व दशा दे रहा है पंचायत भवन। रामनगर क्षेत्र के ग्राम दलसराय में पंचायत भवन का निर्माण, विकास योजनाओं को विस्तार देकर क्षेत्र की तस्वीर बदल रहा है पंचायत भवन। क्या कहती है जनता कार्यक्रम में अब हम मौजूद हैं बाराबंकी के रामनगर विधानसभा क्षेत्र स्थित दलसराय गांव में, जहां पर योगी सरकार के द्वारा पंचायत भवन का निर्माण तो किया गया है। तो आइए चलते हैं लोगों के बीच, करते हैं बातचीत और जानते हैं नवनिर्मित ये पंचायत भवन विकास की रूपरेखा किस तरीके से कर रहा है तैयार। बताइए, पंचायत भवन नहीं होने से क्या क्या समस्याएं हुआ करती थी? बहुत समस्या होती थी। जैसे हम लोगों को कोई काम कराना पड़ता था तो हम लोग रामनगर 4 किलोमीटर जाते थे, तहसील या ब्लॉक। अब जो है अधिकारी यहीं पर आ जाते हैं, हम लोगों का काम यहाँ आसानी से हो जाता है। और ये एक और ग्रामीण हमारे साथ हैं, इनसे भी जानते हैं। ये बताइए बाबा, जब आपके गांव में पंचायत भवन नहीं था तो दिक्कतें होती होंगी? बहुत सारी दिक्कतें थी, इधर उधर भटकना पड़ता था। अब क्या फायदा मिल रहा है इसका? आप कोई भी काम हो यहीं पर हो जाता है। जैसे राशन कार्ड बनवाना हो, आधार कार्ड हो, वोटर कार्ड हो, कोई भी काम हो सब। तो क्या कहेंगे योगी सरकार को? योगी सरकार ने बढ़िया किया काम। ये बताइए, क्या फायदा मिल रहा है पंचायत भवन का? जैसे हम लोगों को पहले बहुत सारी समस्याएं होती थी, परिवार रजिस्टर नकल दिखवानी हो या खितौनी दिखवानी हो, कुछ भी लेखपाल से मिलना हो या सेक्रेटरी साहब से मिलना हो, तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा दौड़ भाग करनी पड़ती थी। जाओ तो पता चलता था कि फील्ड पे गए हुए हैं, नहीं मिल रहे हैं। अब यहीं पे आ जाते हैं तो उनसे मुलाकात भी हो जाती है, यहीं कोई काम हुआ तो निपट जाता है। योगी सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया है, योगी सरकार को धन्यवाद कहना चाहते हैं। यहाँ पर हम बैठते हैं, सचिव बैठते हैं, सब लोग बैठते हैं और यहाँ पर जो समस्या गांव की होती है वो सुनी जाती है और यहाँ से निस्तारण किया जाता है। ये योगी सरकार की देन है जो ये कायाकल्प कराया गया है। सचिवालय यहाँ पहले बना था लेकिन जीर्ण था, इसलिए यहाँ पर कोई बैठक नहीं हो पाती थी। इसलिए जब हमने देखा है कि इसको और ज़्यादा किया जा सकता है, इसलिए हमने इसको प्राकलन बनाकर इसको ठीक कराया। जब ठीक कराने के बाद अब इसमें सभी तरह की मीटिंग यहाँ पर होती है। आइए अब जानते हैं कि पर्यटन के मानचित्र पर रामनगर क्षेत्र को किस तरह पहचान दिला रहे हैं पर्यटन विकास कार्य। लोधेश्वर महादेव मंदिर में टीन शेड, गेट, सोलर लाइट आदि की स्थापना का काम। सुविधाओं के विकास से धार्मिक पर्यटन को मिल रहा है प्रोत्साहन। जो रिलीजियस जो हमारे पास टूरिस्ट है या श्रद्धालु है, उसके लिए अयोध्या है, व काशी है, प्रयागराज है, चित्रकूट है, निमिष है, विंध्यवासिनी धाम है, देवीपाटन धाम है, सुख तीर्थ है। इन सभी के समग्र विकास के साथ यानी यहाँ पे जनता को बुनियादी सुविधाएं मिल सकें और यहाँ पे आस्था का भी सम्मान हो सके, इसके विकास की एक कार्य योजना तो हमने ली ही है। मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के अंतर्गत भी हमने पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की है कि प्रदेश के अंदर इको टूरिज्म की जो संभावनाएं, हेरिटेज टूरिज्म के लिए जितनी संभावनाएं हैं, इन सभी को हम आगे बढ़ा सकें। क्या कहती है जनता कार्यक्रम में अब हम मौजूद हैं बाराबंकी के रामनगर विधानसभा क्षेत्र स्थित लोधेश्वर महादेव मंदिर में। इस मंदिर की कई पौराणिक कथाएं हैं। मान्यता है कि यहाँ पर दर्शन मात्र से श्रद्धालुओं की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है और इसलिए दूर दराज से यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचते हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के द्वारा इस क्षेत्र में विकास को लेकर और श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर कई काम तो किए गए हैं। तो क्या इसका फायदा श्रद्धालुओं को पहुँच रहा है? आइए उन्हीं से जानते हैं।
आइए कुछ श्रद्धालुओं से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि लोधेश्वर महादेव मंदिर में योगी सरकार के द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जो कदम उठाए गए हैं, क्या इसकी जमीनी हकीकत है भी या नहीं। हमारे साथ एक श्रद्धालु मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं। पहले की सरकारें जो थी उनसे किसी प्रकार का यहाँ लाभ नहीं हुआ। अभी जो हमारी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है उससे हमारा ये टीन शेड बनवाया गया है, इससे काफ़ी श्रद्धालुओं को लाभ होता है। सामने प्रवेश द्वार से बड़ा गेट भी बनवाया गया है, जिससे प्रवेश द्वार में लोगों को असुविधा नहीं होती है, सीधा मंदिर आ सकते हैं आप। क्या कहेंगे योगी सरकार को? जी बहुत बहुत धन्यवाद है कि हमें योगी आदित्यनाथ जी जैसा मुख्यमंत्री और मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री मिला है, इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। योगी सरकार जब से बनी है तब से धार्मिक स्थानों का कायाकल्प हो रहा है। 1 साल पहले टीन शेड यहाँ पड़ा है मंदिर प्रांगण में, जिसमें 65 लाख रुपए की लागत लगी है, और महादेवा चौकी के पास एक धर्मशाला बन रहा है जो 2 करोड़ की लागत से बनेगा। तो जब से ये योगी सरकार आई है तब से काम अच्छा कर रही है। महादेवा धाम में हर चीज़ उपलब्ध है, ऑडिटोरियम है और लाइटें लगी हैं और 24 घंटा लाइट रहती है। मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ। सुविधाएं सब है, लैट्रिन बाथरूम सारी पूरी व्यवस्थाएं हैं, यहाँ पे नल है, सब है, पूरा व्यवस्था है। पूजा करने के लिए यात्रियों को कोई असुविधा नहीं होती यहाँ आने में, ये सब व्यवस्थाएं हैं यहाँ। आइए अब देखते हैं कि रामनगर क्षेत्र की जनता के जीवन स्तर में किस तरह सुधार ला रहा है सामुदायिक शौचालय। रामनगर क्षेत्र के ग्राम दलसराय में सामुदायिक शौचालय का निर्माण। सामुदायिक शौचालय के निर्माण से स्थानीय लोगों को मिली स्वच्छ व स्वस्थ जीवन शैली की भेंट। खुले में शौच मुक्त और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार के द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं और इसलिए अब जगह जगह सामुदायिक शौचालय का निर्माण भी कराया जा रहा है, जो हमें बाराबंकी के रामनगर विधानसभा क्षेत्र स्थित दलसराय गांव में देखने को भी मिली, जहां पर योगी सरकार के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत सामुदायिक शौचालय का निर्माण तो कराया गया है। अब इसका फायदा किस तरीके से लोगों को मिल रहा है, आइए जानते हैं। हमारे साथ एक ग्रामीण है, आइए उनसे जानते हैं कि योगी सरकार के द्वारा सामुदायिक शौचालय तो बनाया गया है, अब इसका फायदा किस तरीके से लोगों को मिल रहा है, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। इससे हम लोगों को अब काफ़ी फायदे हैं, जो कि अभी तक बाहर शौच जाना पड़ता था और अब शौचालय बन गया है, इससे हम लोगों की दिक्कत सॉल्व हो चुकी है। क्या कहेंगे योगी सरकार को? योगी सरकार को हम धन्यवाद देंगे। कहीं जाना नहीं पड़ता है, आड़ है जैसे हार में जाते हैं उनको जो है दिक्कत होती है उठना बैठना, यहाँ सेफ्टी है, कर लेते हैं चले जाते हैं। शौचालय बना है तो इसलिए कि गांव में औरतें के लिए दिक्कत होती है, तो यहाँ शौचालय बनी है और रोजगार है, हम लोग काम करते हैं। मैं शौचालय के बनने से हमारे ग्राम सभा की जो बहु बेटियाँ खुले में शौच करने जाती थी, उससे ये बहुत ही अच्छी सुविधा हमारे ग्राम सभा दलसराय में प्राप्त हुई है। पहले बाहर जाना पड़ता था, अब बाहर नहीं जाना पड़ रहा है। हम पहुंच चुके हैं बाराबंकी के दरियाबाद विधानसभा क्षेत्र में, तो चलिए चलते हैं जनता के बीच और जानते हैं विकास को लेकर क्या कहती है जनता। आइए अब देखते हैं कि दरियाबाद क्षेत्र में युवाओं के कल्याण का आधार तैयार करने में किस तरह सहायक साबित होगा मिनी स्टेडियम। खेलो इंडिया के अंतर्गत 398 लाख रुपए की लागत से मिनी स्टेडियम का निर्माण कार्य जारी। मिनी स्टेडियम के निर्माण से युवा खिलाड़ियों के सपनों को मिलेंगे पंख। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने की ओर भी खासा ध्यान दे रही है, तभी तो ग्रामीण क्षेत्रों में अब मिनी स्टेडियम का निर्माण भी कराया जा रहा है, जो हमें बाराबंकी के दरियाबाद विधानसभा क्षेत्र स्थित धरौली गांव में देखने को भी मिली। अब इसके बन जाने से खिलाड़ियों को क्या लाभ मिलेगा, आइए चलकर जानते हैं। हमारे साथ एक स्थानीय शख्स मौजूद है, उनसे जानते हैं कि योगी सरकार के द्वारा उनके गाँव में जो मिनी स्टेडियम बनाया जा रहा है उससे खिलाड़ियों को कितना लाभ मिलेगा। यहाँ बच्चे खेलने के लिए बाहर जाते थे, अब यहीं हमारे यहीं क्षेत्र में हमारे गांव के पास ही में हो गया, तो हमारे सब बच्चों के भी आराम है, जो खिलाड़ी आएंगे उनको भी बहुत। तो योगी सरकार अच्छा काम कर रही है। बहुत अच्छा काम किया योगी सरकार। तो क्या कहेंगे योगी सरकार को? बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत से फायदे हैं इस स्टेडियम से बनने से, कि युवाओं को रुकने का मौका मिल गया। यहाँ पर दूर दूर से आते हैं तो कहीं रुकने का मौका नहीं रहता, यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं थी पहले, लेकिन अब जब से बना है तब से बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई यहाँ रुकने के लिए और दौड़ने के लिए भी। हमारे गांव में जब मिनी स्टेडियम नहीं था तो हमें दूसरे गांव में खेलने जाना पड़ता था दूर दूर। अब हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने हमारे गांव के बीच में एक मिनी स्टेडियम बनवा रहे हैं, उससे हमें ये लाभ होगा कि हम अपना
जो खेलने का प्रति है यही दिखा सकते हैं। इस मिनी स्टेडियम बन रहा की वजह से मैं योगी आदित्यनाथ जी को साथ साथ धन्यवाद देना चाहता हूँ। यहाँ पर खेल वाले जो है रनिंग वाले आते हैं और क्रिकेट वाले आते हैं, इंडोर गेम के लिए भी आएंगे। यहाँ पे अच्छा प्रोग्रेस होगा। अभी नहीं बना था इससे पहले, अब तो और ज़्यादा अच्छा होगा। तो क्या कहेंगे योगी सरकार को? वो युवा के लिए और यूथ के लिए सब कर रहे हैं, तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे। आइए अब जानते हैं कि कायाकल्प योजना के तहत दरियाबंद क्षेत्र में किस तरह से किया जा रहा है शिक्षा व्यवस्था का कायाकल्प। कायाकल्प योजना के अंतर्गत पूर्व माध्यमिक विद्यालय अहमदपुर का कायाकल्प। शिक्षा व्यवस्था के कायाकल्प से संवर रहा है छात्र छात्राओं का भविष्य। हम पहुंच चुके हैं बाराबंकी के दरियाबाद विधानसभा क्षेत्र स्थित अहमदपुर गांव में बना पूर्व माध्यमिक विद्यालय में। तो चलिए चलकर बच्चों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि ऑपरेशन कायाकल्प के तहत उन्हें क्या-क्या सुविधाएं मिल रही हैं। हमारे साथ एक छात्रा हैं, उनसे जानते हैं कि उन्हें अब सरकारी स्कूल में क्या-क्या बदलाव नजर आ रहे हैं। बहुत सारे चेंजेस नजर आ रहे हैं। हमारे स्कूल में पानी की सुविधा अच्छी तरीके से उपलब्ध हो गई है। हमारे स्कूल में टाइल्स लग गए हैं। हमारे स्कूल में लाइटें बहुत अच्छी तरीके से दी जाती हैं। वायरिंग हो गई हैं। ब्लैक बोर्ड अच्छे हो गए हैं। बेंचें बन गई हैं नई और चारों तरफ बाउंड्रियां उठ गई हैं। तो क्या कहोगे इसके लिए योगी सरकार को? योगी सरकार को धन्यवाद देंगे हम लोग। आइए एक और छात्रा से जान लेते हैं कि अब उन्हें उनके स्कूल में क्या-क्या सुविधाएं मिल रही है। पहले टाइल्सें नहीं थी, पहले चटाइयों पर बैठना पड़ता था और अब वो बेंच लग गई हैं, अब उस पर बैठते हैं और ब्लैक बोर्ड भी सही हो गए हैं। अब योगी सरकार को हम धन्यवाद देते हैं। पढ़ाई होती, सब टीचर अच्छे हैं, पढ़ाई में मैं तेज हूँ और खेल वोल सब बहुत अच्छा है। खेलते हैं, कूदते हैं, खाना पानी सब खाते हैं। एक छात्र हमारे साथ है, उनसे भी जान लेते हैं कि उन्हें अब स्कूल में क्या-क्या सुविधाएं मिल रही है पहले के मुकाबले। क्लास में पहले फर्श टूटी फूटी थी, उसके बाद योगी जी की सरकार में हम लोगों को टाइल मिल गई हैं और अच्छी सी सीटें मिल गई हैं। पहले टूटी फूटी सीटें थी, अब ठीक ठाक हो गई हैं, बैठने लायक हो गई हैं और क्लास में अच्छे से लाइट भी आती है और पंखे भी अब चलते हैं। योगी सरकार को हम बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने हमारे बारे में इतना कुछ सोचा। सबसे पहले तो जो कायाकल्प की योजना आई है, जिसके अंतर्गत विद्यालय में फर्श नहीं थी, यहाँ बाउंड्री नहीं थी, समरसेबल नहीं था, तो उसके वजह से यहाँ पर एक चमक आ गई है। बहुत से अच्छे TLM बन गए हैं जिनके कारण पढ़ाई में एक रोचकता पैदा होती है। जो सरकार ने योजनाएं दी हैं, निःशुल्क योजनाओं के अंतर्गत बैग मिले हैं, पुस्तकें मिली हैं। अब देखते हैं कि दरियाबाद क्षेत्र में निराश्रित गौवंश का किस तरह आसरा बन रही है नवनिर्मित गौशाला। दरियाबाद में ग्राम कंधईपुर में सुविधाओं से सुसज्जित गौशाला का निर्माण। गौशाला में निराश्रित गौवंश हेतु चारे, पानी आदि की समुचित व्यवस्था। अब हम पहुंच चुके हैं बाराबंकी के दरियाबाद विधानसभा क्षेत्र स्थित कंधईपुर गांव में बना वृहद गौ संरक्षण केंद्र में। अब इस गौ संरक्षण केंद्र में किस तरीके से गौवंश की देखरेख की जा रही है और गौशाला के बनने से किस तरीके से ग्रामीणों को फायदा मिल रहा है, आइए जानते हैं। हमारे साथ वृहद गौ संरक्षण केंद्र की देखरेख करने वाले आशीष कुमार मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि इस गौशाला में कितने गौवंश हैं और किस तरीके से सरकार की तरफ से मदद मिल रही है और ये पूरा गौशाला कितने एरिया में बना है। जी, ये गौशाला 60 बीघे में बना हुआ है और इसमें 110 गौवंश हैं। हम लोगों को इससे जो है बहुत लाभ मिल रहा है। अभी तो इसमें जो है धंधा मिल गया, 4 पैसे कमा रहे हैं और किसानों को भी बहुत दिक्कत होती थी। इसके चलते जो कि जानवर कोई भी फसल रखते ही नहीं थे, सारी फसलों को नष्ट कर देते थे। योगी सरकार को क्या कहेंगे? जी, योगी सरकार को मैं बहुत ही धन्यवाद कहता हूँ। तो आइए अब एक किसान से भी जान लेते हैं कि इस गौशाला बनने से उन्हें क्या क्या लाभ मिला है और जब गौशाला नहीं थी तो क्या क्या दिक्कतें होती थी। गौशाला नहीं थे तो हमारी दिक्कतें बहुत होती थी। हम खेती करते थे, उसमें हम जौन चीज़ बोते थे वो गौ चर जाते थे। हमको भी ये लाभ मिला है, आदित्यनाथ योगी जी ने हम गौशाला खुलवा दिया है। क्या कहेंगे योगी सरकार को? योगी सरकार को ये कहेंगे हमारी तरफ से बहुत धन्यवाद। पहले क्या होता था, हमारी पंचायत में बहुत से जानवर छुट्टा घूमते थे, लोगों का काफ़ी नुकसान होता था। लमसम 60 हेक्टेयर ज़मीन देके यहाँ पे गौशाला खुलवाया है और बहुत अच्छा, लोग भी कहते हैं कि बहुत अच्छा कार्य हुआ है। हमारे यहाँ जो गौशाला बना है, यहाँ हमारे जानवर बन रहे हैं, छुट्टा जो जानवर रहते थे, इससे हमारी फसल बच रही है। मैं योगी
जी की धन्यवाद देता हूँ। क्या कहती है जनता कार्यक्रम में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हम फिर लौटेंगे नए एपिसोड के साथ और सामने रखेंगे उत्तर प्रदेश के विकास की नई तस्वीर। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।